स्वागत है दोस्तों आज की इस नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे मेडिसिन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और कौन सी मेडिसिन किस काम आता है, उसे कैसे पहचानेंगे उसके शार्ट नेम के बेस पे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रीफिक्स और रूट और सफिक्स मतलब शब्द के पहले और शब्द के बाद जो शब्द लगता है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अधिक मेडिसिन का मैं यहाँ पर यूज़ करके इसका मेडिकल यूज़ और इसका कौन से कैटेगरी का ड्रग है और इसका एग्जाम्पल मतलब इसका जेनेरिक नाम क्या है, शार्ट नेम फॉर्मुलेशन इसका क्या है और इसका क्या क्या उपयोग होता है उसको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्लाइड का मैं जितना भी वीडियो है उसको आपको PDF के फॉर्म में आपको अवेलेबल करूँगा। यहाँ पर मैं आप 100 से भी ज़्यादा ऐसे ड्रग हैं जिसको आप नहीं जानते हो उसको भी इस वीडियो में आज कर लिया हूँ। तो आज का इस वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है दोस्तों, आपको इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। आप बस वीडियो को देखते रहिए, इसका यूज़ और इसका क्या क्या काम है उसको पहले जान लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो शब्द के पहले लगते हैं और सफिक्स जो कि शब्द के बाद में लगते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल मतलब जेनेरिक नेम और ड्रग क्लास और ड्रग कैटेगरी मतलब ड्रग का क्लास रहेगा जिसमें आपको मैं उसका यूज़ भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है अफिल वर्ड वाला सफिक्स जिसमें है ओनाफिल, सिल्डेनाफिल, तडालाफिल और मॉर्डेनाफिल जो कि एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ किए जाने वाला मेडिसिन होता है जो कि इसका कैटेगरी है फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का कैटेगरी का इनहिबिटर होता है जो कि नपुंसकता को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, यौन शक्ति को उत्तेजना को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा वर्ड है एसोन वाला जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, डाइफ्लोरासोन, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जिसका उपयोग स्वेलिंग, एलर्जी, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है बाइसिन वर्ड वाला जिसमें एग्जांपल हैं डॉक्सोरुबिसिन, एपोरुबिसिन और बहुत सारे इसमें बहुत प्रकार का फार्मूला है। यहाँ पर आपको मैं एक दो को बताऊंगा दोस्तों, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसका उपयोग किया जाता है एंटी न्यूप्लास्टिक या साइटोटॉक्सिक एजेंट के रूप में, मतलब यह कैंसर सेल जो बढ़ जाता है उसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैंसर के लिए बेसिकली इसी मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वाइटल वर्ड वाला सफिक्स जिसमें वूटावार्बिटल, व्यूटावाइटल, फिनोवार्बिटल, सेगोवार्बिटल जो कि बार्बिचुरेट कैटेगरी का मेडिसिन है जो कि सेडेटिव मतलब नींद आने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कैन वर्ड वाला जैसे कि बुपिवोकेन, लिडोकैन, मिविवोकैन, प्रिलोकैन जो कि लोकल एस्थेटिक मतलब शून्य बॉडी को शून्य करने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर आर्गन को शून्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे टाँका किया जाता है तब इस मेडिसिन का यूज़ किए करके टाँका लगाया जाता है। उसके बाद है सेफ या सेफ, दो डबल सेफ है। यहाँ पर आपको पहले वर्ड मतलब प्रीफिक्स मतलब शब्द के पहले में लगेगा ये वर्ड है जैसे कि सेफाक्लोर, सेफ्डेनिरिन, सिफिक्सिम, सेफ्रुजिन, सेफालाइक्सिन। ये क्या है दोस्तों? सेफालोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि हो गया टाइफाइड, हो गया निमोनिया, हो गया और कई प्रकार का बीमारी होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। UTI हो, इन्फेक्शन हो गए, वो भी सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। तो इस मेडिसिन का उपयोग भी इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है सिलिन वर्ड वाला जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग होता है, इसका भी उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद है कोट मतलब यह बीच में लगने वाला सफिक्स है, मतलब रूट मतलब बीच में जो लगेगा वही है, जैसे कि क्लोकोटोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन। यहाँ पर कोट देखने को आपको मिल रहा है, ये भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैटेगरी का मेडिसिन है जिसका उपयोग स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और दर्द सूजन में राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है साइक्लिन वर्ड जिसका उपयोग किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि मिनोसाइक्लिन हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए। यहाँ पर ये भी एंटीबायोटिक होता है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद है डजोल वाला जो कि
एंथेल्मेटिक कैटेगरी का मेडिसिन होता है जिसका उपयोग कृमि को मारने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी किया जाता है। ये एंटीबायोटिक भी होता है, जैसे कि एग्जांपल इसमें एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और ट्रिनिडाजोल, ये सब एंटीबायोटिक हैं। एंटी एल्थेल्मिक मेडिसिन भी है और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी है, तीनों में काम करते हैं दोस्तों, काफ़ी इफेक्टिव होता है ये। उसके बाद आता है डिफिन वर्ड वाला, जैसे कि एम्लोडिपिन हो गए, फेलोडिपिन हो गए, ये सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो कि बढ़े हुए रक्त दाब को ये ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ड्रोनेट वाला, जैसे कि एलेड्रोनेट, इटिड्रोनेट, ये जो कि एक बिसोफॉस्फोनेट या बोन रिसॉर्प्शन इनहिबिटर, मतलब बोन को मजबूत बनाने के लिए और बोन को नया मतलब बोन को न्यू करने के लिए, रिपेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोन को, हड्डी को मजबूत करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इप्राजोल, जैसे कि हो गए इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल और एविप्राजोल, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जिसका उपयोग गैस, पेट में गैस बनता है उसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसिडिटी के लिए किया जाता है, हार्ट बर्न होता है उसे भी ठीक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है फेनिक वर्ड वाला, जैसे कि ब्रोमफेनिक, डाइक्लोफेनिक, नेफाफेनिक, ये सब NSAID कैटेगरी का ड्रग होता है जिसका उपयोग दर्द, सूजन, पेन किलर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका NSAID का फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। उसके बाद है फ्लॉक्सासिन, जो कि क्विनोलोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिसोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, ये सब फ्लॉक्सासिन देखने को मिले, सब वहाँ पर आप पहचान लोगे कि एक एंटीबायोटिक कैटेगरी का ड्रग होता है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ग्लिप्टिन, सैक्साग्लिप्टिन, सीताग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, ये जितना भी ग्लिप्टिन वाला वर्ड दिख रहा है अब, ये सब एंटी डायबिटिक कैटेगरी का मेडिसिन होते हैं जिसका उपयोग डायबिटिक को ठीक करने के लिए, शुगर होता है उसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ग्लिटाजोन, ये भी एंटी डायबिटिक कैटेगरी का मेडिसिन होता है, जैसे कि पायोग्लिटाजोन हो गए, रोसिग्लिटाजोन हो गया, ट्रोग्लिटाजोन हो गया, ये सब डायबिटिक के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है इरामाइन, जैसे कि ब्रोमफेनिरामाइन, क्लोरफेनिरामाइन, फेनिरामाइन, ये सब एंटी हिस्टामिनिक हैं जो कि सर्दी खांसी के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है लामाइड, जैसे कि एसिटाजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड, ये सब जितना लामाइड वाला दिख रहा है वो सब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर हैं जो कि डायबिटिक के अंदर आता है दोस्तों, मतलब पानी को बाहर निकालने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मैब वाला, जैसे कि एडिलीमुवैब, डेक्लीजुमैब, ये सब मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक होता है जो कि कैंसर सेल को, जो उसकी कैंसर सेल ग्रोथ हो जाता है उसे ये प्रिवेंट करने, मतलब उसको जो सेल बढ़ जाता है उसे ठीक करने के लिए काम किया जाता है, मतलब कैंसर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक, जो कि एक ही सेल के द्वारा बना होता है। ये इसमें अलग अलग प्रकार का सेल नहीं रहता, इसमें सिर्फ एक ही सेल रहता है, इसी कारण इसका नाम मोनोक्लोनल है। उसके बाद मस्टिन वर्ड, जैसे कार्मस्टिन, एस्टामस्टिन, ये सब एल्कलाइटिंग एजेंट हैं जो कि एंटी न्यूप्लास्टिक, मतलब ये भी कैंसर के लिए उपयोग किए जाने वाला मेडिसिन होते हैं। उसके बाद माइसिन वर्ड है इजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं। यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ठीक किए जाने वाले मेडिसिन है। और उसके बाद नैसिन, जैसे कि डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन, ये सब मुस्कार्निक एंटागोनिस्ट है जो कि यूरिन की मात्रा बाहर नहीं होता है या फिर यूरिन नहीं आता है तब इस, या फिर रुक रुक के आता है यूरिन, तब इस मेडिसिन का उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद नज़ोल वर्ड वाला है, जैसे कि फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, टरकोनाजोल, ये सब एंटी फंगल कैटेगरी का मेडिसिन होता है जिसका उपयोग दांत, खांच, खुजली के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद अलोल वाला है, जैसे कि एटनोलॉल, मेट्रोनॉल, नेडोलॉल, ये सब बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन है जिसका उपयोग बीपी को ठीक करने के लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है एलोन वाला और एलोन, ये दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं दोनों,
मतलब इसमें ओलोन ओलोन दोनों में आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और नीचे वाला एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड को स्वेलिंग, दर्द, सूजन, इन्फ्लामेशन के लिए उपयोग किया जाता है, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड को शरीर के मतलब हड्डी को मजबूत करने के लिए, या मोनोपॉज हो जाते हैं रजोनृत्य में जो हड्डी बोन्स डैमेज होता है रजोनृत्य के बाद, जो पीरियड होता है उसके बाद जो पीरियड होना बंद हो जाता है, तब महिला में ये उपयोग किया जाता है। उसके बाद है ओनिड वाला, जैसे कि बुडेसोनाइड, डेसोनाइड, ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं। ये भी दर्द सूजन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद अप्रोजोल वाला, जैसे कि डेक्सलैंसोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जिसका उपयोग गैस्ट्रिक के लिए और एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद पेरिन वाला वर्ड है, जैसे कि डेल्टाफेरिन, एनोक्साफेरिन, ये सब क्या है, ब्लड थिनर होता है, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, जो कि एंटी थ्रोम्बोटिक होता है, जो कि ब्लड को पतला करने का उपयोग किए जाते हैं इसको। उसके बाद है फाइलिन वर्ड वाला, जैसे कि एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ये सब जैंथिन डेरिवेटिव होता है, जो कि ब्रोंकोडाइलेटर मतलब सांस लेने में जो दिक्कत होता है उसे ठीक करने के लिए, मतलब अस्थमा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रेमाइन वाला, जैसे कि क्लोमिप्टन, डेसिप्रमाइन, ये सब क्या है, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होता है, जिसका उपयोग डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, या फिर स्ट्रेस, तनाव, या फिर एंजाइटी हो जाता है, तब इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद प्रेड है। उसके बाद जैसे कि इसमें फर्स्ट टाइम आपको 3rd नंबर पे प्रेड आपको देखने को मिल रहा है, या फिर ये भी एक कैटेगरी का कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जिसका उपयोग दर्द सूजन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रिल वर्ड वाला, जैसे कि बेनाजेप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये सब ऐसे ही इनहिबिटर होते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रोफेन वाला वर्ड, जो कि एक एनेस्थेटिक कैटेगरी का ड्रग होता है, इसका उपयोग दर्द, बुखार, सूजन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गए, इटोप्रोफेन हो गए, ये सब एनेस्थेटिक कैटेगरी का ड्रग है। उसके बाद है ट्रिडोन वाला, जैसे कि रेस्पिरिडोन, पेलिपिरिडोन, इलोपेरिडोन, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मतलब ये क्या करता है, जो पागल हो जाते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है, जो साइको हो जाते हैं उसके लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सर्टेन कैटेगरी का ड्रग, जैसे कि ओल्मेसर्टेन, वालासर्टेन, लोरासर्टेन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब बीपी को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेडिसिन होता है। उसके बाद है सेमाइड कैटेगरी का ड्रग, जो कि लूप डायरेटिक मतलब वाटर पिल को इंक्रीज करने मतलब बाहर करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि हो गए फुरेसेमाइड, टोरेसेमाइड, ये सब डायरेटिक कैटेगरी का ड्रग होता है। उसके बाद आता है सेट्रॉन वाला, यहाँ पर दो ड्रग में दिखने को मिल रहा है आपको, सेट्रॉन जो कि एक सेरोटोनिन कैटेगरी का है और एक एंटी इमेटिक कैटेगरी का है, जो कि एंटी नोसेनिक मतलब नोज़िया और वोमिटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन होता है, ये भी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। उसके बाद है स्टैटिन कैटेगरी का ड्रग, जैसे कि ऑटोरोस्टेटिन, लोस्टेटिन, ये क्या होता है, हाइड्रोक्सी मेथिल ग्लूटेरिल कोएंजाइम होते हैं, जो कि रिडक्टेज होते हैं, उसे ही स्टेनिन कहे जाते हैं। उसके बाद है सल्फा, जो कि सल्फोनामाइड कैटेगरी का एंटीबायोटिक होता है, जिसका उपयोग किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि सल्फासेटामाइड, सल्फा डाइजाइन, सल्फा मेथोक्साजोल, ये सब एंटीबायोटिक होता है। उसके बाद टेडिन वर्ड वाला, टेडिन दोनों भी टेडिन वाला है, एक ऊपर वाला एंटीहिस्टामिन है, दूसरा एंटीवायरल एंटी इन्फ्लुएंजा कैटेगरी का मेडिसिन है। इसका उपयोग पहले वाला का उपयोग किया जाता है, लोराटिडिन का उपयोग किया जाता है एंटीहिस्टामिन, जो कि एलर्जी और फीवर के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा टेडिन वाला एमाटिडिन, रिमाटिडिन वाले को एंटीवायरल के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है टेरल वर्ड वाला, जैसे कि एल्बुटेरॉल, एर्फोमोटेरॉल, ये सब फॉर्मोटेरॉल, ये सब बीटा एंटागोनिस्ट ब्रोंकोडाइलर हैं, जो कि अस्थमा के लिए
उपयोग किए जाने वाले मेडिसिन है। सांस लेने में जो दिक्कत होता है उसे ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद है थायजाइड, क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, मेथिल क्लोरथाइजाइड। ये भी थायजाइड डायरेटिक हैं। थायजाइड कैटेगरी का डायरेटिक हैं जो वाटर को इंक्रीज होता है उसे डिस्पेंस करने मतलब बाहर निकालने का काम करते हैं। उसके बाद टिनिब कैटेगरी का ड्रग है जैसे कि क्रिजोटिनिब, डैसेटिनिब, एरलोटिनिब, जो कि एंटीनियोप्लास्टिक कैटेगरी का ड्रग होता है जो कि कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद ट्रेल वाटर जैसे कि डेसोगेस्ट्रॉल, एटोनोरगेस्ट्रॉल, लियोनोरगेस्ट्रॉल, ये जो कि फीमेल हार्मोन होता है जो कि प्रोजेस्टिन मतलब ये ब्रांड है प्रोजेस्टिन, जो कि प्रेगनेंसी को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो प्रेगनेंसी हुआ रहता है उसे या फिर एबॉर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है, या तो महिला में जो फीमेल हार्मोन के अनबैलेंस हो जाता है तब इस मेडिसिन के उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है ट्रेटिन वर्ड वाला सफिक्स है और बीच में भी लगता है ये, जैसे कि यहाँ पर हो गया ट्रेटिन, जैसे कि एग्जाम्पल आइसोट्रेटिन, ट्रेटिनोइन, जो कि क्या करते हैं एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है। रेटिनॉइड मतलब डर्मेटोलॉजिक एजेंट होता है जो कि विटामिन ए का क्या होता है ये सोर्स होता है। जब चेहरे में दाग धब्बा, पिंपल, ब्लेमिसेस हो जाता है तब इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पेंडर्मा प्लस में मिला रहता है इसमें ट्रेटिनोइन। उसके बाद है ट्रिप्टिन कैटेगरी का मेडिसिन जो कि माइग्रेन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एल्मोट्रिप्टिन, एलिट्रिप्टिन, रिजाट्रिप्टिन, जो कि 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है जिसका उपयोग सिर में दर्द होता है माइग्रेन उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद टाइलिन वर्ड जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, जो कि एंटी डिप्रेशन कैटेगरी का ड्रग होता है जो कि बोन्स को मजबूत करने में ठीक करता है और डिप्रेशन को ठीक करने, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जितना भी वीर वाला वर्ड दिख रहा है ये सब एंटीवायरल कैटेगरी का ड्रग होता है, एंटी फ्लू कैटेगरी का ड्रग होता है, हर्पीस, हेपेटाइटिस, ये सब वायरस से होने वाला इन्फेक्शन होता है, बीमारी होते हैं, उसे ठीक करने के लिए काम किया जाता है। उसके बाद है वुडीन कैटेगरी का मेडिसिन जैसे कि लेवेटवुडीन, स्टेवुडीन, ये सब एंटीवायरल कैटेगरी का ड्रग होता है जिसका उपयोग एंटीवायरल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद जेपाम जो कि क्लोनाजेपाम, डाइजेपाम, ये सब नींद लाने के लिए किया जाता है, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसका कैटेगरी है बेंजोडाइजेपाम कैटेगरी का मेडिसिन होता है। उसके बाद जोडॉन, यहाँ पर निफाजोडोन, ट्राजोडोन, मोलाजोडोन, ये सब एंटी डिप्रेशन है मतलब डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद है फिर जोलाम जो कि नींद के लिए दिया जाता है, जैसे कि एल्प्राजोलाम, ये सब बहुत ही फेमस मेडिसिन होता है जिसका उपयोग नींद लाने के लिए दिया जाता है, जैसे ये भी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का ड्रग होता है। उसके बाद जोसिन वर्ड जैसे कि अल्फोजोसिन, प्राजोसिन, ये अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन होता है जिसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए किया जाता है।